यूपी विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश हो गया है। करीब 9,12,000 करोड़ रुपए से अधिक का यह बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया गया है। पिछले साल के मुकाबले इसमें लगभग 12.9% की बढ़ोतरी हुई है। तो आगे कुछ मिनट में हम यूपी सरकार के बजट की पूरी बातें आपको आसान भाषा में समझाएंगे। पहली बात तो यही कि करीब 9,12,696 करोड़ रुपए से ज्यादा का यह बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया गया है। बात अगर शिक्षा की करें तो कुल बजट का 12.4% हिस्सा एजुकेशन सेक्टर के लिए रखा गया है। बेसिक शिक्षा के लिए 77,622 करोड़ रुपए का प्रावधान है। माध्यमिक शिक्षा के लिए 22,167 करोड़ रुपए और उच्च शिक्षा के लिए लगभग 6,591 करोड़ रुपए तय किए गए हैं। मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने वाली रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए 400 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं। इस योजना की चर्चा ज्यादा हो रही है क्योंकि इसका सीधा असर उन परिवारों पर पड़ेगा जहां बेटियां कॉलेज जाने के लिए रोज बस या ऑटो पर निर्भर रहती हैं। अब उनके लिए स्कूटी एक तरह से आज़ादी का साधन बनेगी, जैसे आज घर में मोबाइल फोन जरूरी हो गया है। धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के विकास पर भी बजट में खास ध्यान रखा गया है। अयोध्या, काशी, सारनाथ और हस्तिनापुर जैसे स्थलों के लिए अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं। पर्यटन विभाग के अनुसार पिछले साल करोड़ों पर्यटक प्रदेश आए, जिसमें से विदेशी टूरिस्ट भी शामिल रहे। बजट में हेल्थ सेक्टर को भी खास प्राथमिकता दी गई है। चिकित्सा शिक्षा के लिए 14,997 करोड़ रुपए और चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 37,956 करोड़ रुपए का प्रावधान है। आयुष सेवाओं के लिए करीब 2,867 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसका मतलब है कि जिला अस्पताल से लेकर मेडिकल कॉलेज और आयुष सेक्टर तक सुविधाओं को मजबूत करने की तैयारी है। बजट की सबसे बड़ी बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर बजट का लगभग 1/4 हिस्सा खर्च किया जाएगा। सड़क, एक्सप्रेसवे, बिजली, सिंचाई, शहरी विकास और अन्य विकास कार्यों के लिए बड़े स्तर पर फंड तय किए गए हैं। सड़कों और सेतु निगम चौड़ीकरण और मेंटेनेंस के लिए 34,468 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अवस्थापना और औद्योगिक विकास योजनाओं के लिए 27,103 करोड़ रुपए रखे गए हैं। नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति के लिए 22,676 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। नगर विकास के लिए लगभग 26,514 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ऊर्जा क्षेत्र में 65,926 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो पिछले साल से 8% अधिक है। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022, जैव ऊर्जा नीति 2022 और ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के तहत अगले 5 सालों में 22,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य भी रखा गया है। पीएम कुसुम सौर्य घर योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। इससे गांवों और किसानों को सोलर पैनल के जरिए राहत मिलने की उम्मीद है। कृषि योजनाओं के लिए 10,888 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जो पिछले साल से 20% ज्यादा है। पंचायती राज योजनाओं के लिए 32,090 करोड़ रुपए और ग्राम विकास के लिए 25,500 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। मनरेगा और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का संचालन अब विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन गारंटी के रूप में किया जाएगा, जो अब केंद्र सरकार के द्वारा ही बदला गया है। यह बदलाव गाँव के रोजगार ढांचे को नए नाम और नए फॉर्मेट में आगे बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम बताया गया है। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में 2,059 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो पिछले साल से 76% ज्यादा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विशेष प्राथमिकता देते हुए उत्तर प्रदेश एआई मिशन की शुरुआत की जा रही है, जिसके लिए 225 करोड़ रुपए का भी अलग से प्रावधान किया गया है। इसका मकसद टेक्नोलॉजी और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए प्रशासन और रोजगार के नए रास्ते खोलना है। जिस तरह से आज हर काम मोबाइल ऐप और ऑनलाइन फॉर्म से जुड़ गया है, उसी दिशा में एआई को भी शामिल करने की तैयारी है। एमएसएमई सेक्टर के लिए 3,822 करोड़ रुपए तय किए गए हैं, ताकि छोटे उद्योग और लोकल यूनिट्स को मजबूती मिल सके। महिला एवं बाल विकास योजनाओं के लिए 18,620 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जो पिछले साल से 11% ज्यादा है। पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए 3,402 करोड़ रुपए और अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 2,068 करोड़ रुपए रखे गए हैं। खेल, धार्मिक, स्वास्थ्य और पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए भी अलग से धनराशि की व्यवस्था की गई है। इस बजट में 43,000
565 करोड़ 33 लाख रुपए की नई योजनाएं शामिल की गई हैं। खास फोकस पूर्वांचल और बुंदेलखंड जैसे पिछले इलाकों के संतुलित विकास पर रखा गया है, ताकि विकास सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित ना रहे। यह है बजट के कुछ प्रमुख हिस्से। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मेरा नाम है अभय। बहुत बहुत धन्यवाद।